हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फॉर दिसंबर मंथ हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। नोट्स ज़रूर बना के चलना, काफ़ी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले है कि किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया सेकेंड टाइप सर्टिफिकेशन फॉर मीडियम कैटेगरी ड्रोन्स फ्रॉम डीजीसीए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से किस कंपनी ने अभी टाइप 2 सर्टिफिकेशन रिसीव किया फॉर दीज मीडियम कैटेगरी ड्रोन्स? तो वो रहेगी गरुड़ा एरोस्पेस। ये गरुड़ा एरोस्पेस कहाँ की कंपनी है? तो याद रखेंगे चेन्नई, तमिलनाडु बेस्ड कंपनी रहेगी, राइट। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने भी लॉन्च किया 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स। 3 इंडियन नेवल शिप्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, आईएनएस माही, आईएनएस मलवान एंड आईएनएस मंगरोल। पूछा जा रहा है ये किस कंपनी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किए गए थे? तो ये लॉन्च किए गए हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के दिए, राइट। इंडियन नेवी और ये केरला में लॉन्च किए गए थे एंड इंडियन नेवी के लिए इनको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया स्टेलॉजिक इनकॉर्पोरेशन के साथ टू डेवलप लोकल स्पेस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज इन इंडिया? तो वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया इन्होंने अभी पार्टनर किया स्टेलॉजिक इनकॉर्पोरेशन के साथ ताकि जो स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंडिया में ही हम डेवलप कर सकें।
नेक्स्ट, नेम द ऑटोनॉमस बॉडीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ द डिजी फार्मेड एप्लीकेशन। डिजी फार्मेड ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, राइट। ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन रहेगी एंड ये बेसिकली अभी लॉन्च की गई ताकि फार्मासिस्ट को यहाँ पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। तो पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप दैट हैज रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी बाय GRSE। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा अभी कौन सा फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप डिलीवर किया गया टू इंडियन नेवी, वो है INS संध्याक। INS संध्याक GRSE कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, राइट। इनके द्वारा डिलीवर किया गया फर्स्ट शिप जिसका नाम है INS संध्याक, जिसको यार्ड 3025 के नाम से जानते हैं। ये वन ऑफ द फोर्थ है, तो इसके अलावा 3 और रहेंगे, निर्देशक, इक्षक एंड संशोधक, ठीक है। नेक्स्ट, CNSA चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया मिसरसैट-2 और अजी-2, ये एक सैटेलाइट है यूजिंग लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट की मदद से। किस स्पेस एजेंसी ने अलॉन्ग विद CNSA डेवलप किया है इस मिसरसैट-2 को, तो इजिप्शियन स्पेस एजेंसी ने इनको CNSA के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है, राइट। और लॉन्ग मार्च रॉकेट की बात करें तो हमेशा याद रखना ये चाइना का रॉकेट रहेगा। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन या वीमेन टू ऑपरेट द रोवर परसिवरेंस ऑन मार्स ऑफ नासा, राइट। तो नासा के द्वारा ये परसिवरेंस लॉन्च किया गया था, मार्स पर है ये रोवर एंड वो पहली इंडियन वीमेन जिन्होंने ऑपरेट करा इस रोवर को, वो कौन है, अक्षता कृष्णमूर्ति, एंड ये पहली इंडियन बनी जिन्होंने सॉइल सैंपल कलेक्ट किए फ्रॉम मार्स यूजिंग परसिवरेंस रोवर। नेक्स्ट, इन स्पेस इन्होंने अनवेल किया एक सीड फंड स्कीम। सीड फंड स्कीम क्या है, बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं, राइट, उनको फंड करने के लिए इनिशियल स्टेजेस में ये इन स्पेस के द्वारा सीड फंड स्कीम लॉन्च किया गया एंड यहाँ पे 1 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई फॉर स्टार्टअप्स यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, चाइना एंड डैश हैव रिसेंटली साइन 2 cooperation documents in space exploration to boost deep space exploration, spacecraft development and construction of space infrastructure। तो चाइना एंड इजिप्ट ने अभी रिसेंटली साइन किए हैं ये 2 कॉपरेशन। नेक्स्ट, किस एरोस्पेस कंपनी ने या स्पेस एजेंसी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया ज़ूक 2 याओ 3, वर्ल्ड का पहला लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल कैरिंग 3 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है बाय इजिप्ट, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, लैंड स्पेस के द्वारा। लैंड स्पेस कंपनी है चाइना की एंड ये इनके द्वारा वर्ल्ड का पहला लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स वर रिसेंटली अनवेल्ड बाय रशिया। तो 2 लॉन्च की गई, क्रास्नोयार्स्क एंड एम्परर अलेक्जेंडर द थर्ड। ये 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं जो रशिया के द्वारा लॉन्च की गई हैं। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक कॉम्बैक्ट डिलीवरी ड्रोन L07। L07 एक VTOL है, कहीं पे भी ये VTOL टर्म आ जाए तो याद रखने का वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, करेक्ट। ये हेल्थ केयर एंड ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाएगा डिलीवरी के लिए। इस ड्रोन को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है, तो कंपनी का नाम रहेगा थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये L07 7 kg तक का पेलोड कैरी कर सकता है, राइट, एंड 200 मीटर ये अबव सी लेवल ट्रैवल कर सकता है, मतलब वर्क कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, इन दिसंबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया कितने अमाउंट का प्रपोजल टू परचेज अबाउट 6400 रॉकेट्स फॉर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो कितने प्रोक्योर करने की यहाँ पे बात की गई, 2800 करोड़ रुपए का ये प्रपोजल रहेगा टू प्रोक्योर 6400 रॉकेट्स, और किसके लिए, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के लिए ये 6400 रॉकेट्स परचेज करने की बात की गई 2800 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट, नेम द इंडियन नेवल शिप जिसको कमीशन किया गया बाय इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो वो है INS तारमुगली, राइट। ये वो इंडियन नेवल शिप है INS तारमुगली जिसको अभी कमीशन किया गया एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये 2 नेशंस को सर्व कर चुका है ऑलरेडी, इंडिया
एंड मालदीव्स। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के द्वारा अभी एक एक्सरसाइज कराई गई थी दोस्ती, एंड इसका 16th एडिशन अभी कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट, इंडियाज़ फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बैराकूडा, ये लॉन्च की गई किस स्टेट में? तो ये लॉन्च की गई है अभी केरला में। ये इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट रहेगी। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने लॉन्च किया रीयूजेबल अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट अटॉप यूजिंग लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट। तो लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट की मदद से रीयूजेबल अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली कमेंस किया ऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर? वो रहेगा चाइना के द्वारा, राइट। चाइना के द्वारा वर्ल्ड का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर को लॉन्च किया गया, एंड ये 200 मेगावाट का हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर रहेगा, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली कमेंस किया वर्ल्ड का डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट? वो कौन सी है, किस कंट्री ने कमेंस किया है? तो वो है चाइना ने, करेक्ट। और याद रखेंगे यहीं पे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लैब, डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लैब वर्ल्ड की कहाँ पर है? चाइना के द्वारा डेवलप की गई, 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था। 2400 मीटर डीप ये लैब रहेगी। नेक्स्ट, किस कंपनी रिसेंटली कोलैबोरेट किया फ्रांस बेस्ड मीरियो के साथ टू मेक एडवांस्ड गिम्बल्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? तो वो है HC रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इन्होंने अभी ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, इन्होंने अभी मीरियो के साथ टाई अप करा टू मेक एडवांस्ड गिम्बल्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सुकियोमी 1 सैटेलाइट ऑफ जापान बेस्ड कंपनी इंस्टीट्यूट फॉर क्यूशो पायनियर्स ऑफ स्पेस इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम माहिया पेनिनसुला न्यूजीलैंड? तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो रॉकेट लैब्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया 250th फ्यूसलेज फॉर EH-64E अपाचे कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। ये फ्यूसलेज क्या होता है? ये प्राइमरी बॉडी ऑफ एन हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट, राइट। प्राइमरी बॉडी ऑफ द हेलीकॉप्टर और एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये होता है फ्यूसलेज। किस कंपनी के द्वारा डिलीवर किया गया 250th फ्यूसलेज फॉर EH-64E अपाचे कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर? वो है टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। इन्हीं के द्वारा डेवलप किया जाएगा। ये 250वां फ्यूसलेज है और ये बन कहाँ पर है? टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी जो कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, नेम द ऐप दैट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड एग्रोनॉमी टू जूट फार्मर्स। तो ये जूट फार्मर्स के लिए एप्लीकेशन है पाथ मित्रों। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताती है किसका? जूट फार्मर्स को, राइट, मार्क करेंगे। एंड यहाँ पर एक और चीज़ याद रखेंगे, चैट बॉट भी यहाँ पे रहेगा ताकि उनको हेल्प कर सके फॉर गाइडिंग वेरियस फीचर्स। नेक्स्ट आ जाता है नेम द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो कमीशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में। क्या नाम रहेगा? INS इम्फाल। इसको, ये वो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसको अभी कमीशन किया गया एट नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। इसी को हम बोलते हैं यार्ड 12706। Next, which country's military has recently conducted a successful flight test of the indigenously developed guided multi-launch rocket system फतेह 2? ये फतेह 2 किसका है? पाकिस्तान की मिसाइल है, ठीक। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द टॉपिक साइंस एंड टेक दिसंबर मंथ के। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। Who has recently been appointed as the President Renewables and Chief Executive Officer and Managing Director of Tata Power Renewables Energy Limited? Dipesh Nanda, right? Dipesh Nanda अपॉइंट किए गए President Renewables and Chief Executive Officer and Managing Director of Tata Power Renewables Energy Limited. दिपेश नंदा। दिपेश नंदा किनको सक्सीड करेंगे? आशीष खन्ना को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, Supreme Court Collegium had recommended additional judge Siddharth Roy Chaudhary for the appointment as the permanent judge of the Dash High Court. तो अभी रिसेंटली सिद्धार्थ रॉय चौधरी ये एडिशनल जज बन गए हैं
एडिशनल जज के तो ये एडिशनल जज सिद्धार्था रॉय चौधरी, इनको अपॉइंट किया गया परमानेंट जज ऑफ विच हाई कोर्ट, ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया who has recently re-elected as a member of United Nations Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions for a period of 3 years। कौन रहेंगे वो हैं सुरेंद्र कुमार अधाना जी, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है 3 टर्म के लिए, जो कि है 2024 से 2026 तक। इनकी पोजीशन 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, ACC एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ AS राजीव, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। इनकी जो टर्म है उसको 6 महीने से यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच इज द 119th कंट्री जिन्होंने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक इनिशिएटिव था जो कि इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में। इसका एम क्या था, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराना, करेक्ट, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कराना, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो वहाँ पर सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स की मदद से एनर्जी तक को पहुँचाना, करेक्ट। और हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो गुरुग्राम में रहेगा। गुरुग्राम कहाँ पर है, हरियाणा में। एंड यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल रहेंगे वो कौन रहेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, वो हैं डॉक्टर अजय माथुर। एंड अभी माल्टा 119th कंट्री बन गया जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। और 118वीं कंट्री कौन सी थी, वो है रोमानिया। रोमानिया आपकी 118th बनी थी और 119वीं बन गई अभी माल्टा। मूविंग ऑन, शांति प्रयास 4, मतलब 4th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का, शांति प्रयास का। ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जो कि यूएस आर्मी एंड नेपाल आर्मी के द्वारा मिलकर कंडक्ट कराई गई। लोकेशन क्या रहेगी जहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है, तो नेपाल में इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, करेक्ट। एंड बेसिक एम क्या है कि नेपाल की जो आर्मी है इनकी स्ट्रेंथ को यहाँ पे असेस करने के लिए, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये कराया गया। 1100 से भी ज़्यादा पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया फ्रॉम मोर देन 17 नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, और ये 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज रहेगी शांति प्रयास, और ये 4th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, शांति प्रयास का। हाउ मैनी नोडल ऑफिसर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इनको अपॉइंट किया गया टू एक्ट अगेंस्ट फिल्म पायरेसी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हम जानते हैं फिल्म्स की पायरेसी होती है, पहले ही उनको लीक कर दिया जाता है, उनकी सेकेंड हैंड कॉपीज़ बना के बेचा जाता है, करेक्ट। तो इस पायरेसी को रोकने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई एंड उससे पूछा जा रहा है कितने नोडल ऑफिसर्स रहेंगे फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड CBFC, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया ताकि वो इस जो पायरेसी हो रही है, फिल्म पायरेसी हो रही है, उसको रोक सकें। तो ये 12 नोडल ऑफिसर्स रहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के लिए यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं डाबर इंडिया के, वो हैं सुशील चंद्रा जी, करेक्ट। ये 24th फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के, करेक्ट। एंड ये इस पोजीशन में रहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, जो कि 2 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो गया टिल 1 नवंबर 2028 तक। सुशील चंद्रा जी की बात करें तो ये 1980 बैच के IRS ऑफिसर रहेंगे एंड ये प्रीवियसली चेयरपर्सन भी रह चुके हैं CBDT के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली स्worn इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट कौन किए गए हैं अभी, वो है हीरालाल समारिया, राइट, हीरालाल समारिया। ये सक्सीड किन को करेंगे, यशवर्धन कुमार सिन्हा को सक्सीड करेंगे, जिनका टर्म 3 अक्टूबर 2023 को खत्म हो गया। एंड इनकी पोजीशन को यहाँ पे स्वॉन इन किया गया बाय द्रौपदी मुर्मू मैम, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया की। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अपॉइंटेड गोवर्धन एस रावत एज डॉक्टर एंड डॉक्टर अजय कुमार सूद एज द डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स फॉर अ टर्न्योर ऑफ 5 years। तो अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया, गोवर्धन एस रावत को एंड डॉक्टर अजय कुमार सूद को एज द डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो वो है नाबार्ड, राइट। नाबार्ड के यहाँ पर ये भी डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं, 5 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे। एंड अजय कुमार सूद विल होल्ड दिस पोजीशन टिल 31st of August 2027।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो कौन है वो है आपके आर नारायण स्वामी एंड संजय कालापुर। इनको अपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ NFRA का। संजय कालापुर की बात करें तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन पे थे ऑफ IDBI, राइट। एंड अगर बात करें 2018 से 2021 तक इन्होंने इंटरनेशनल काउंसिल मेंबर एट लार्ज फॉर अमेरिकन एसोसिएशन में भी पार्ट किया। नेक्स्ट, और ये दोनों यहां पर 3 साल तक रहेंगे इस पोजीशन पर। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया इंडस ऐप स्टोर? ये इंडस ऐप स्टोर याद रखेंगे, फोन पे के द्वारा भी लॉन्च किया गया इंडिया में। ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर रहेगा। रीजन इसको लॉन्च करने का क्या था कि गूगल प्ले की मोनोपोली को खत्म करने के लिए। तो क्या है, गूगल अभी कोई भी अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन लिस्ट करते हैं उनके गूगल प्ले स्टोर पे तो काफ़ी हाई कमीशन 30% तक का कमीशन चार्ज करता है वो। तो इसको ख़त्म करने के लिए अभी फ़ोनपे के द्वारा ये इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया गया और इन्होंने बोला कि मार्च 2025 तक यहाँ पर हम कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है ये प्ले स्टोर। 2 लाख मोबाइल एप्लीकेशंस यहाँ पे डाउन रजिस्टर की जाएंगी एंड 12 इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट रहेगा इस इंडस प्ले स्टोर पर, ठीक है। नेक्स्ट, इन नवंबर इंडियन आर्म फोर्स इन्होंने पार्ट लिया इन डैश एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद ऑस्ट्रेलियन आर्मी ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज का नाम रहेगा। इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी के द्वारा इस एक्सरसाइज को में पार्टिसिपेट किया गया। अब आ जाता है लोकेशन। लोकेशन क्या रहेगी? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। एंड इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था ये पूछा जा रहा है आपसे, तो सेकेंड एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का जो भी कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट आ जाता है विच एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण अभी ये एक्सरसाइज हुई, इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज थी। क्या नाम है? इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, सूर्य किरण। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था सूर्य किरण का, तो ये 17th एडिशन रहेगा सूर्य किरण का। फिर आ जाती है लोकेशन, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। 17वीं 16वां एडिशन इससे पहले नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट, नवंबर में 9th एडिशन हुआ नेट पोलरेक्स एक्सरसाइज का। नेट पोलरेक्स 9th एडिशन था, करेक्ट। एंड ये नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज थी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराई। कहाँ पर कराया गया इसको? गुजरात में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, राइट। पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाने का मेन एम था यहाँ पर। तो दोस्तों ये तो थे डिफेंस के। अब आ जाते हैं कुछ आपके अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ज़रूर से ज़रूर मार्क करना और जो भी अपॉइंटमेंट आएंगी उसको ज़रूर से देखना। एंड अपॉइंटमेंट के साथ साथ जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उन्होंने किनको सक्सीड किया, किनको रिप्लेस किया उस पोजीशन से, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। ये एक स्टैग है, ये एक एडवाइजरी ग्रुप सेटअप किया गया था ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ के लिए, जो कि आपकी लंग्स को इफेक्ट करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। पूछा जा रहा है इनमें से कौन अभी इसके मेंबर बने हैं, तो ये है प्रोफेसर सारंग दियो। ये आपके प्रोफेसर हैं ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। एंड ये 15 मेंबर का ग्रुप रहेगा स्टैग, जिसमें एक मेंबर बने हैं सब प्रोफेसर सारंग दियो। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the chairman and managing director of Bharat Heavy Electricals Limited। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर जो चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो कौन रहेंगे? KS मूर्ति, कोपू सदाशिव मूर्ति। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने भेल के, करेक्ट। ये किनको सक्सीड करेंगे? नालीन सिंघल को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड नालिन सिंघल इस पोजीशन में सिंस जुलाई 2019 से थे। एंड कोपू सदाशिव मूर्ति इस पोजीशन पे कब तक रहेंगे? 28 फरवरी तक 2027 में इस पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं RBI के रिसेंटली? वो है मनोरंजन मिश्रा। मार्क करके चलेंगे, मनोरंजन मिश्रा। एंड मनोरंजन मिश्रा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं RBI के।
राइट। ये 3 डिपार्टमेंट संभालेंगे, एनफोर्समेंट, रिस्क मॉनिटरिंग एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया कल्पना फेलोशिप फॉर वीमेन इन स्पेस? तो हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा ये कल्पना फेलोशिप लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम रहेगा कि जो वीमेन इंजीनियर्स हैं स्पेस सेक्टर में, उनको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, करेक्ट, उनको यहाँ पे स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जा सके, उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो सके, राइट, उनको जो सीजन प्रोफेशनल्स हैं, जो ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, उनकी गाइडेंस दी जा सके, करेक्ट। तो स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा, और स्काईरूट एरोस्पेस को ही याद रखेंगे, इन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट बिल्ड किया था जिसका नाम है विक्रम एस, करेक्ट। विक्रम एस इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट है जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया था। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, इंडियाज जीडीपी इन फिस्कल ईयर 24 विल बी डैश। तो फिस्कल ईयर 2024 में इंडिया की जो जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है वो है 6.9%। ऑप्शन 5 डालेंगे, 6.9%। वहीं पे अगर मैं बात करूं फिस्कल ईयर 2025 की, तो इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की जा रही है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा 6.5%। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी किनको सम्मानित किया गया? कौन सा होता है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? वो है नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इनसे अभी किनको सम्मानित किया गया? डॉक्टर शशि थरूर को यहाँ पे सम्मानित किया गया। एंड ये अवार्ड क्यों किया गया इनको? क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडिया और फ्रांस के बीच में जो रिलेशन है उनमें बढ़ावा देने का इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। इनकी एक बुक भी याद रखेंगे, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये इनकी बुक रहेगा। एंड इनको 2019 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इन विच सिटी 9th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका मित्रा शक्ति वॉज कमेंस्ड ऑन 16th of November। मित्रा शक्ति ये एक्सरसाइज का नाम है, 9th एडिशन रहेगा, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज की गई थी। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है? लोकेशन बताओ इस एक्सरसाइज का, ये कहाँ पर हुई थी? पुणे, महाराष्ट्र में। देखो, जब भी कोई भी एक्सरसाइज आती है ना, तो एक्सरसाइज का नेम, कंट्रीज के बीच में जिनके ये हो रही है, एडिशन क्या रहेगा, किस इंडियन नेवल शिप ने, एयरक्राफ्ट ने या किसी बटालियन ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और लोकेशन। ये 5 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, याद रखनी। नेक्स्ट, ये मित्रा शक्ति सेम एक्सेस क्वेश्चन आ गया, तो 4th आंसर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट 14th एडिशन ऑफ द इंडिया यूएसए जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार वॉज कमेंस्ड ऑन 21st of November 2023। तो 2023 में अभी एक एक्सरसाइज हुई थी वज्र प्रहार, किन 2 कंट्रीज के बीच में हुई? इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुई। 14th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे पूछ लिया गया है आपसे लोकेशन क्या रहेगी, तो उमरोई में हुई थी। उमरोई कहाँ पर है? मेघालय में, राइट। तो राइट ऑप्शन 5 बनता आपका। ये 3 week लॉन्ग एक्सरसाइज थी, 21 दिन लंबी आपकी एक्सरसाइज चली थी। 21 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट, डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी, इन्होंने रिसेंटली 2nd फ्लाइट टेस्ट किया ऑफ द नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज फ्रॉम इंडियन नेवी के डैश मैरीटाइम हेलीकॉप्टर के साथ। तो क्या नाम रहेगा उस हेलीकॉप्टर का जिससे अभी रिसेंटली डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी ने रिसेंटली मिलकर एक 2nd फ्लाइट टेस्ट किया ऑफ नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज फ्रॉम इंडियन नेवीज हेलीकॉप्टर, जो कि है सी किंग 42B। इस हेलीकॉप्टर से इसको टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो हैं केवीएस मानियन, राइट। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस कर रहे हैं जैमिन भट्ट को, टू बी द न्यू जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। फिर इसी के साथ अपॉइंटमेंट याद रखेंगे डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है शांति एकाम्बरम, राइट। और यहीं पे अगर मैं बात करूं ग्रुप प्रेसिडेंट एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के? देवांग घीवाला, राइट। देवांग घीवाला यहाँ पे ग्रुप प्रेसिडेंट एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? शांति एकाम्बरम। एंड केवीएस मानियन यहाँ पे
जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, जो कि रिप्लेस करेंगे जयमिन भट्ट को. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.